अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल यूजर्स सब्सक्राइब करें और बेल बटन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। इल्म को हासिल करने के तीन ज़राए हैं। आदमी इल्म हासिल करता है तो इन्हें तीन ज़राए से, एक ज़रिया है हवास खम्स ज़ाहिरा है, यानी 5 आउटर सेंसेस जो हैं, 5 जो खारिजी हवास हैं वो 5 सेंसेस। आँखों से देखकर मालूम होता है कि ये चीज़ सफ़ेद है या काली है, छोटी है या बड़ी। तो हमें आँखों से देखकर इल्म हासिल होता है, कानों से सुनकर हमें इल्म हासिल होता है कि ये चीज अच्छी है जो कान में है या बुरी है, करख्त है रौकस से या नर्म क्या। कुव्वत लामिसा छूकर हम पता लगाते हैं ये चीज ठंडी है या गर्म है, सख्त है या नरम। ये हम कुव्वत लामिसा के जरिए जानते हैं, जो एक सेंस है। चेक करके कुव्वत जायका से एक हादसा है, हम पता लगा लेते हैं, हमें इल्म हो जाता है कि ये चीज मीठी है सीठी है, फीकी है, बदजायका है या बेजायका है। तो इल्म का एक जरिया हवास, लेकिन हवास गलती करते हैं, इनसे गलती हो जाती है। तो जहां ये हवास गलती करते हैं वहां अक्ल आकर के रहनुमाई करती है। मसलन हम लोग रेलगाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं, बस में बैठे हुए जा रहे हैं, तो आंखें ये बताती हैं कि बाहर की चीजें भाग रही हैं। क्या ऐसा है? हवास जो कह रहे हैं, आंख का हादसा जो कह रहा है सही है गलत है? वो चीजें भाग नहीं रही हैं, गाड़ी भाग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ से खता करते हैं। आदमी बुखार ज़दा हो तो उसे मीठी चीज फीकी और बदजायका मालूम होती है, तो क्या वो चीज
जो मीठी है वो सचमुच फीकी है, हास्य ने गलती की है। तो हास्य गलती करते हैं, और जब हास्य गलती करते हैं तब वहां अक्ल नमूदार होती है और आकर ये बताती है कि हास्य यहां गलती कर रहे हैं। गोया कि हास्यों की एक हद है, उस हद से आगे बढ़ते हैं तो गलती करते हैं। इसी तरह अक्ल ये भी गलती करती है। मसलन अक्ल ये कहती है कि हम मेहनत से कमाते हैं तो पैसे को गरीबों में क्यों तकसीम करें? भाई पैसे हम कमाए दे दे दूसरों को। अक्ल नहीं मानती इसको, कहती है ये गलत है। हम अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को दूसरों को क्यों दें, क्यों बांटें दूसरों में? अक्ल नहीं मानती। बाज लोग अक्ल की राह पर चलते हुए हदीस के मुनकिर हो जाते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अक्ल तो जगह जगह ठोकर खाती है। इकबाल ने इसी वजह से कहा, गुजर जा अक्ल से आगे कि यह नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। थोड़ी दूर तक अक्ल साथ देती है, उसके बाद अक्ल का दायरे कार खत्म हो जाता है। हम बहू लाते हैं, लड़के की शादी करते हैं तो दूसरे घर की लड़की लाते हैं। अक्ल ये कहती है बाहर से लड़की लाने की क्या जरूरत है, बहन तो बहुत अच्छी है ना। इसलिए कि ये लड़की जो बाहर से आ रही है पता नहीं इसका मिजाज कैसा है, ये घर लेकर चल पाएगी कि नहीं, उसके बारे में आपको कोई तजुर्बा नहीं है। बहन तो तुम्हारे साथ पली बड़ी है, उसके मिजाज से आप वाकिफ हैं, तो शादी के लिए बहन बेहतर है ना, बहन से कर लो। अक्ल ये कहती बहन से शादी करना ज्यादा बेहतर है बिल मुकाबिल बाहर से लड़की लाने का। मानते हो अक्ल सही कह रही है क्या, गलत कह रही है? इनकार हदीस के फितने में मुब्तला होने वाले लोग ऐसी ही हमाकतें कर रहे हैं। अक्ल ये कहती बहन से शादी करेंगे। असल में मसला ये है कि सबसे पहले इनको अरबी नहीं आती। किसी अरब को देखा है जो अरबी जबान जानता हो हदीस का इनकार करता हो? नहीं। आपका दिमाग खराब है इसलिए कि आपको अरबी नहीं आती। अब आता जाता कुछ नहीं है, अल्हम्दु में अलिफ लाम कैसा है ये मालूम नहीं आपको, और हदीस का इनकार करते, ये हमारी अक्ल में नहीं आ रही। हमारी अक्ल तो कहती बहन से शादी कर लो। तो हवास गलती करते हैं और अक्ल भी गलती करती है। तो जहां हवास गलती करते हैं वहां अक्ल रहनुमाई करती है, और अक्ल जहां गलती करती है वहां इल्म का तीसरा जरिया वही ये नमूदार होता है। कहता है कि अक्ल यहां गलती कर रही है। ये तीन जराए इल्म, हवास ये गलती करते हैं, अक्ल रहनुमाई करती है, और अक्ल अगर गलती करती है तो वही रहनुमाई करती है। अगर अक्ल की नाक में वही इलाही की नकेल ना हो तो ये ऊंटनी कहीं भी भाग सकती है, ये खाई में ले जाकर के गिरा देगी आप। गोया कि अक्ल की नाक में वही इलाही की नकेल जरूरी है। अगर अक्ल के साथ वही ना हो तो अक्ल आपको कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रूए जमीन पर इंसानों को पैदा करने के बाद बराबर अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी रखा है, और उनके साथ किताब रखी है। जानते हैं किताब और रसूल दोनों लाजिम और मलजूम। आप ये नहीं कह सकते कि हम किताब को मानेंगे रसूल को नहीं मानेंगे, हम रसूल को मानेंगे किताब को नहीं मानेंगे। भला ऐसा हो सकता है कि कश्ती है हम मल्लाह नहीं रखेंगे? अरे डूब जाएगी कश्ती। तो किताब में और रसूल में वही ताल्लुक है जो एक मल्लाह का एक कश्ती से होता है। अगर मल्लाह को कश्ती से जुदा कर लिया जाए तो यह कश्ती कहीं भी डूब सकती है। तो अगर कुरान को हदीस से जुदा कर लिया जाए, आदमी हदीस का इनकार करेंगे? अगर आदमी सिर्फ कुरान को मानता हो हदीस को ना मानता हो तो गोया ऐसा है जैसे कश्ती को मानता हो मगर मल्लाह रखने के लिए तैयार नहीं है, यह कश्ती कहीं भी डुबो देगी उसको। और अगर आदमी कहे कि मैं कश्ती को नहीं मानता रसूल को मानता, जानते हैं ये जब बला फैलती है
तो उस मल्लाही को खुदा मान लिया जाता है, उस मल्लाही को इलाह मान लिया जाता है, लोग उसी की पूजा करने लगते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया है और अपने पीरों को और अपने वलियों को उन्होंने अपना रब बना लिया है। क्या ऐसा नहीं है? तो अगर अक्ल हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी होती तो अल्लाह तबारक व तआला अंबिया और रुसुल और किताबों का सिलसिला जारी नहीं रखता। और रसूल जानते हैं हमारी तरह नहीं होता। आप एक मर्तबा सफा पहाड़ी पे खड़े हुए और आपने फरमाया, सामने लोग खड़े हैं, क्या तुम ये मानते हो कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर जर्रार छुपा हुआ है जो तुम्हारे ऊपर हमलावर हुआ चाहता है? आपने तो सिर्फ एक वाकया पढ़ लिया, जानते हैं इसका क्या मतलब है? नबी जो होता है वो आलम आखिरत और आलम दुनिया के बीच में खड़ा होता है, वो उधर भी देखता है इधर भी देखता है। इस तरह रसूल हमसे अलग हो जाता है, उसे पीछे से वही मिलती है, उस वही को आप तक डिलीवर करता है। उसको पीछे का इल्म है और आगे का भी इल्म है, वो बीच में खड़ा हुआ है बुलंदी के ऊपर। तो सब रसूल नहीं होते। अब जाहिर है कि वो जो बात कह रहा है वो पीछे से सुन करके कह रहा है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा है। ये रसूल का मकाम है। तो रसूल को हम किताब से नहीं अलग कर सकते। अरे रसूल को अगर किताब से अलग कर लिया जाए, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती, कैसे पढ़ा जाए? और देखो रब ने हमें भेजा है, हमको क्या मालूम कि अल्लाह की इबादत किस तरह की जाए, हमारी कौन सी हरकत से अल्लाह खुश होगा और कौन सी हरकत से नाराज होगा, हमको कैसे मालूम? अक्ल नहीं बता सकती। अक्ल ये बता सकती है कि मैं ये काम करूं तो अल्लाह राजी होगा, मैं ये काम करूं तो अल्लाह नाराज होगा। अक्ल नहीं बता सकती। अक्ल के पास कोई जरिया ही नहीं कि वो बता सके कि अल्लाह की पसंदीदा चीज क्या है और नापसंदीदा चीज क्या है। जरूरी है कि किताब हो, रसूल हो, वो बताए कि अल्लाह की पसंदीदा चीज ये है और नापसंदीदा चीज है। अक्ल नहीं बता सकती। तो अक्ल तो लूली लंगड़ी है जिसके ऊपर हम भरोसा किए बैठे। अक्ल की कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। इसके नाक में वही इलाही की नकेल जरूरी है। तो ये अंबिया रसूल और किताबों का सिलसिला जारी रहा और आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला खत्म हो गया। और आपको एक किताब दी गई जिसे हम कुरान कहते हैं, ये आखिरी किताब है। आप पर रिसालत खत्म हो गई और कुरान पर किताबें खत्म हो गई। अब ना कोई रसूल आने वाला है ना कोई किताब आने वाली। तो रिसालत खत्म हो गई, नबूवत खत्म हो गई, खातमुर रसूल और खातमुन नबीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और किताबों का सिलसिला कुरान अजीम के ऊपर खत्म हो गया। अब कयामत तक ना कोई रसूल आने वाला ना कोई किताब आने वाली। रसूल क्या होता है और किताब क्या होता है वो समझिए। अगर अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से हो तो वो वही मतलू है, इसी का नाम कुरान। और अगर मानी अल्लाह की तरफ से हो और अल्फाज का जामा उन मानी को नबी पहनाए, मानी और अल्फाज दोनों अल्लाह की तरफ से हो तो वही मतलू कुरान। और अगर मानी अल्लाह की तरफ से हो और नबी अपने लफ्जों में उन मानी को बयान करे, ये वही गैर मतलू है, इसको हदीस कहते हैं। तो वही मतलू और वही गैर मतलू दोनों मिल करके शरीयत बनती है। सिर्फ वही मतलू काफी नहीं है और ना वही गैर मतलू काफी है। कुरान और हदीस दोनों मिल करके ये शरीयत बनती है। इनका नाम शरीयत। और ये मैं नहीं कह रहा है, ये हदीस में भी है और कुरान की बहुत सारी आयतें जहां भी आप देखेंगे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वाव के फसल के साथ। इसका मतलब जहां इताअत रसूल है, जहां इताअत इलाही, वहां इताअत रसूल, दोनों मिल करके तब शरीयत बनती है। सिर्फ अतीउल्लाह से शरीयत नहीं बनती जब तक अतीउर रसूल न मिलाएं। इसलिए कि आपको कैसे मालूम कि हम अल्लाह की इताअत कैसे करें? अल्लाह ने कह दिया अल्लाह की इताअत करो, कैसे? हाउ, कैसे? सवाल यह पैदा हुआ कि अल्लाह की इताअत करो, वहीं से आप ये बोलेंगे अल्लाह की इताअत कैसे की जाए? तब तक अतीउर रसूल, इताअत इस तरह करो जैसे मेरा रसूल बताता है। तो गोया कि एक थ्योरी एक प्रैक्टिस है। अगर किसी डॉक्टर को सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी जाए और उसके हाथ में आलाते जर्राहिया दे दिए जाए, मरीज को मार डालेगा, ऑपरेशन टेबल ही पे मर जाएगा, इसलिए कि उसे प्रैक्टिस नहीं है।
सिर्फ आदमी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ ले, अल्फाज पढ़ ले, और जब तक उसे प्रैक्टिस ना हो कोई उससे बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं कहेगा, बिल्डिंग गिरा देगा। तो वही है मतलू और वही गैर मतलू। कयामत तक अब न कोई रसूल आने वाला है, न कोई किताब आने वाली है। और ये जो किताब दी गई है, आज इसी किताब के ऊपर हम गुफ्तगू करने वाले हैं कि ये किताब कितनी अजीम और कितनी बाअज़मत है। मुस्लिम शरीफ की एक लंबी रिवायत में आप देखेंगे तो उसमें एक टुकड़ा आपको मिलेगा, अला व इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। गोया कि दो चीजें भारी, कौन सी? एक किताबुल्लाह, आगे उसकी तशरीह, और दूसरे मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले, मेरी बीवियां, और इसी तरीके से मेरे नवासे, मेरी बेटियां वगैरह। बाज लोग इसी दो भारी चीजों को पेश करके चकमा देते हैं। चकमा कैसा? चूंकि उन्हें अरबी नहीं आती, लिहाजा चकमा किस तरह देते हैं कि ये दोनों भारी चीजें हैं और इन दोनों को आपको संभालना है। मुगालता है ये, मुगालता। ये दो भारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इन दो भारी चीजों में अगर टकराव हो जाए तो कौन सी भारी चीज को लिया जाए? दो भारी चीजें क्या? एक है कुरान और दूसरे अहले बैत। अगर इन दोनों में टकराव हो जाए तो किसको लिया जाएगा? अहले बैत को के कुरान? और यही ये नुक्ता मलहूज रखा जाए कि दोनों भारी चीजों में एक का ताल्लुक कानून से है, शरीयत से है, और दूसरी का ताल्लुक मोहब्बत से है, जज्बात से है। बताइए, मोहब्बत और कानून दोनों आपस में टकरा जाए, चलेगी किसकी? कानून की के जज्बात की? ये तो लॉ भी नहीं मानती, कोर्ट भी नहीं मानती। आप जज्बात से खेल रहे हैं, गवाह लाइए, दलील लाइए। कोर्ट जज्बात नहीं मानती, कोर्ट मोहब्बत नहीं मानती। मैं इस मुजरिम से जज्बाती ताल्लुक रखता हूं, मैं इस मुजरिम से मोहब्बत करता हूं, ये मुजरिम बड़ा अच्छा है। ये जज्बात हैं, ये मोहब्बत है। क्या कोर्ट में ये जज्बात चलने वाले हैं? जज नहीं मानता, वो बोलता है कोर्ट में जज्बात नहीं चलते, कोर्ट में मोहब्बतें नहीं चलती, कोर्ट में सिर्फ दलाइल चलते हैं, शरीयत चलती है, जो दस्तूर है। दस्तूर की कोई दफा लाओ, शवाहिद लाओ। अब सकलैन है, एक तरफ अहले बैत की मोहब्बत है और दूसरी तरफ कुरान है, एक तरफ शरीयत है, दूसरी तरफ मोहब्बत है। अगर शरीयत और मोहब्बत दोनों आपस में टकरा जाए, अव्वलियत किसको दी जाए? शरीयत को। दलील, दलील ये हदीस पाक। वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना कुरैशन अहम्महुम शानुल मरअतिल मखज़ूमिय्यति लती सरक़त फ़क़ालू मन युकल्लिमु फ़ीहा रसूलल्लाह फ़क़ालू मन यस्तरिउ अलैहि इल्ला उसामा इब्न ज़ैद हिब्बु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कल्लमहु उसामा फ़क़ाल अतशफ़उ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह ثم قام فاقتتب فقال इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम अन्नहुम कानू इज़ा सरक़ फ़ीहिमुश शरीफ तरकूहु व इज़ा सरक़ फ़ीहिमुज़ ज़ईफ़ अक़ामू अलैहिल हद्द व अयमुल्लाहि लौ अन्न फ़ातिमता बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताबिल हुदूद। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस को किताबुल हुदूद में लाए हैं। जानते वाक़या क्या है? कबीले मखज़ूम की होकर, कबीले मखज़ूम जानते हैं किसके? खालिद इब्न वलीद जिसके हैं। जिस कबीले के कौन है? खालिद इब्न वलीद, जो सहाबी 100 से ज्यादा जंगे लड़ा, किसी में हारा नहीं। माओ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया, शायद पैदा ना कर सके, क़यामत तक पैदा भी नहीं कर सकती। कोई सहाबी बनने वाला नहीं है। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज मिलकर अगर एक सहाबी बनाना चाहे नहीं बना सकती जी, तो कोई पैदा होने वाला ही नहीं। ये उसी कबीले के हैं, कबीले बनु मखज़ूम के हैं। उस औरत ने जो इस कबीले की चोरी कर ली थी और चोरी साबित हो गई, शवाहिद उसकी चोरी के आ गए, नबी ने उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। अब इस औरत का हाथ कट जाना इस कबीले की नाक कट जाने के मुरादिफ था। किसी तरीके से इस औरत का हाथ कटने से बचा लिया जाए ताकि कबीले बनु मखज़ूम जैसे अजीम कबीले की नाक बच जाए। सिफारिश कौन करे?
नबी जिससे मोहब्बत करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। हिब्बो रसूलिल्लाह आगे बताया गया। मयस्तरिउ अलैहि, कौन जुरात कर सकता है इस सिलसिले में बात करने की सिवाय उसामा इब्न ज़ैद के। उसामा इब्न ज़ैद क्यों बात करेंगे, आगे बताया गया। हिब्बो रसूलिल्लाह, ये रसूलुल्लाह के महबूब हैं, और जो किसी से मोहब्बत करता है उसकी बात मानता ही है। तो देखो एक तरफ मोहब्बत है, अब मोहब्बत आई, कहा कि अल्लाह के रसूल एक बात बोलनी है, कहा कि बोलो मेरी मोहब्बत, बोलो मेरी मोहब्बत, क्या बात करना चाहते हो, हिब्बो रसूलिल्लाह है ना। अब मोहब्बत आ गई, बोलो मेरी मोहब्बत, क्या बोलना है। कहा कि उस औरत का हाथ मत काटिए, कहा चुप, तशफ़उ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह। देखिए एक तरफ मोहब्बत एक तरफ शरीयत है, बात किसकी मानी गई, शरीयत की। मोहब्बत को और जज्बात को हटा दिया गया। ये देखिए, तो जहां शरीयत और मोहब्बत टकरा जाए वहां पर मोहब्बत और जज्बात को छोड़ दिया जाता है, कानून लिया जाता है। ये तो दुनिया के अंदर भी ये चलता है, जज्बात नहीं चलते कोर्ट में, कानून चलता है, शरीयत चलती है। तो देखो यहां मोहब्बत टकरा गई शरीयत से, मोहब्बत को हटा दिया गया, शरीयत ले ली गई। आगे देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए मिंबर पर खड़े हुए, तो मकाम फक़तब फ़क़ाल, आपने खुतबा दिया और फरमाया सुनो, इन्नमा अहलकल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम में से पहले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक कर दिया है। जानते हैं क्यों? जब कोई बड़ा आदमी चोरी करता था तो छोड़ देते थे, और जब कोई छोटा आदमी चोरी करता था तो उसका हाथ काट देते थे, अक़ामू अलैहिल हद। और आखिरी जुमला देखिए, फातिमा की बात आती है अहले बैत की, आपने अहले बैत की सबसे अजीम शान शख्सियत फातिमा को, अपनी बेटी को, कि मेरी जिगर का टुकड़ा है, उसको हवाले में लाया गया। अगर मेरी लख्ते जिगर फातिमा भी चोरी करती तो उसका हाथ काट देता। देखिए एक तरफ शरीयत है, एक तरफ मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की मोहब्बत को कानून के मुकाबले में छोड़ दिया। तो शरीयत और मोहब्बत टकरा जाए तो मोहब्बत को छोड़ दिया जाता है। ये मिर्जा को मालूम नहीं बेचारे को, इसलिए कि उसे शरीयत आती ही नहीं है, जाहिल आदमी है, जाहिल आदमी है, शरीयत पढ़ी नहीं उसने कि शरीयत और मोहब्बत टकरा जाए तो मोहब्बत को छोड़ दिया जाता है। जज्बात का हम नहीं कहते, कानून को लिया जाता है। शरीयत नाम है कानून का, और मोहब्बत का ताल्लुक जज्बात से होता है। जज्बात और शरीयत टकरा जाए तो हमेशा फॉलो किया जाता है, शरीयत को फॉलो किया जाता है, कानून ना कि मोहब्बत। हाँ, ये तो हदीस ने फैसला कर दिया कि शरीयत और मोहब्बत में टकराव हो जाए तो अव्वलियत किसको हासिल है। तफसील इंशाअल्लाह इस मौजू पर आगे। अब ये किताब जो भारी है, कुरान हकीम ने खुद अपने बारे में कहा, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम आपके ऊपर एक भारी बात डालने वाले। अल्लाह ने खुद कहा कुरान बहुत भारी है। कितना भारी है, आइए एक हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल कुरआन मुशफ़्फ़िउन व माहिलुम मुसद्दक़ुन व मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह व मन जअलहु ख़ल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलल नार। रवाहु इब्न हिब्बान फी सहीहिही फी किताबिल इल्म। हजरत इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह सही इब्न हिब्बान के अंदर किताबुल इल्म के अंदर ये रिवायत हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से इसी तरह लाए हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान सिफारिश करने वाला है। आखिरत में आप फंस गए और अगर आपका ताल्लुक कुरान से है तो कुरान आ जाएगा। और जानते हैं ये सिफारिशी ऐसा जिसकी सिफारिश रद्द नहीं की जाती, और ये खुद ही आ जाएगा। एक नुक्ता बताऊं, दीगर जो शुफा हैं, जहन की गहराइयों में डालो इस नुक्ते को, बहुत सारे सिफारिश करने वाले हैं। मलाइका सिफारिश करेंगे आपकी। आपका दोस्त अगर नेक है वो आपकी सिफारिश करेगा, नबी आपकी सिफारिश करेंगे, बच्चे आपकी सिफारिश करेंगे, वो तो मचल जाएंगे। हमारे अम्मी अब्बा जब तक जन्नत में नहीं आते हम जन्नत में नहीं जाएंगे, मचल जाएंगे। तो सिफारिश करने वाले बहुत, लेकिन जानते हैं आप, जब तक इनको इजाजत नहीं दी जाएगी ये बोल नहीं सकते। नस्स है, मन अज़िन लहुर रहमान ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। ये बोल नहीं सकते जब तक के रहमान इजाजत ना दे। और एक सिफारिशी ऐसा है जिसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगा।
अल कुरान मुशफ़्फ़िउन, ये अल्लाह का कलाम, उसको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? ये कलाम तो गैर मखलूक है ना, वो तो मखलूक है ये नहीं है। तो मखलूक को सिफारिश करने के लिए अल्लाह की इजाजत की जरूरत, लेकिन कलाम इलाही जो गैर मखलूक है वो खुद सिफारिश करने के लिए आ जाएगा, उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कलाम इलाही को इलाह से इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझ में आती, वो खुद आ जाएगा। इसी वजह से कहा गया डायरेक्ट अल कुरान मुशफ़्फ़िउन, कुरान सिफारिश करने के लिए आ जाएगा, उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं। बकिया तमाम मखलूक को सिफारिश करने के लिए अल्लाह की इजाजत की जरूरत नेसेसरी है। अच्छा, अब सिफारिश कबूल की जाएगी। वह माहिलुम मुसद्दकुन, और खाली सिफारिश नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा कि ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है, तुम कैसे सिफारिश कर रहे हो, ये तो ऐसे ऐसे गुनाह का मुर्तकिब है, तो वो झगड़ने लगेगा। कौन? कलाम इलाही। वो माहिल, माहिल माने झगड़ालू, माहिल माने झगड़ालू। इसको माहल्ला भी पढ़ा गया है, लेकिन मैं माहिल पढ़ता हूं, उसको अच्छा है। वो माहिलुन झगड़ालू है, वो झगड़ा करेगा। मेरे रब क्या हुआ, तेरे कलाम से इसने मोहब्बत रखी है, वो झगड़ा करने लगेगा। और अल्लाह तबारक व तआला जो अपने कलाम को झगड़ते देखेगा, कहेगा ठीक है भाई, तेरी तस्दीक की जाती है, मुसद्दक़, चल भाई मान लेते। कुरान ने सिफारिश कर दी और अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ बातें अगर कहीं तो झगड़ा करने लगेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तस्दीक फरमा देंगे। ज्यादा वो माहिल मुसद्दक़ुन, उसकी तस्दीक कर दी जाएगी जब ये झगड़ा करेगा तो। अब आगे देखो टुकड़ा बड़ा, मन जालहू अमामहू, कुरान को जिसने आगे रखा, अब जब आगे रखा तो कादहू इलल जन्नह, तो कुरान उसकी गाइड करते हुए, गाइडेंस करते हुए, और कुरान जैसा गाइड किसको मिल जाए, किधर ले जाएगा? बहुत सारी जगहों पर टूरिस्ट स्पॉट वगैरह पे जाते हैं आप, तो गाइड आपकी रहनुमाई करता है, भाई ये चीज देख लो, वो चीज देख लो, वो चीज देख लो। है कोई ऐसा गाइड मिले जो जन्नत में पहुंचा दे, ऐसा गाइड कौन? कहा गया कायद, कायद माने गाइड। कादहू इलल जन्नह, कुरान हाथ पकड़ेगा, जन्नत में जाना है ना, ऐसी चीज तो तूने दुनिया में देखी नहीं, कोई ऐसा स्पॉट है ये नहीं, ले चलता हूं। गाइड होते हैं, दुनिया के स्पॉट्स दिखाते हैं, और कुरान हकीम तुमको वैसा स्पॉट दिखाएगा कि कहीं वैसा स्पॉट तुम्हारे तसव्वुर में नहीं होगा। माला ऐनुन रात, ऐसा स्पॉट तुमने देखा ही नहीं। वो माला उज़ुनुन समिअत, कानों ने सुना भी नहीं कि ऐसा भी स्पॉट हो सकता है। वला खतरा अला क़ल्ब बशर, किसी इंसान के दिल में ऐसे स्पॉट के बारे में ख्याल भी नहीं आया होगा, उस स्पॉट की तरफ ले जाने वाला, चल पहुंचा देता। काइद कादहू इलल जन्नह, रहनुमाई करेगा, गाइडेंस करेगा जन्नत की तरफ। अच्छा, वमन जालहू खल्फ ज़हरिही, जिस आदमी ने इसको पीछे कर दिया कुरान को, तो साक़हू इलन नार। देखो वहां काइद है, यहाँ साक़ है। क़यादत के अंदर प्यार होता है, प्यार से ले जाता है, सब दिखाते हुए ले जाता है, ऐसा ऐसा। और साक का मतलब डंडे मार करके ले जाते थे, जानवरों को हाँका जाता है, ऐसे ही वसाक। क्या हदीस भी कैसी होती है, कुरान के बाद अगर देखा जाए तो हदीस का जो अंदाज है, स्टाइल है बोलने की, वो भी ऐसा लगता है जैसे वो अल्लाह की तरफ से। यकीनन अल्फाज ऐसे मुंतखब होते। तो भाई कुरान को अगर आपने आगे किया तो आप जन्नत में जाएंगे, और कुरान को आपने पीछे किया जहन्नम में आप जाने ही वाले। अब सब जहन्नमी में तो है, यहाँ ये भी एक जहन्नम है दुनिया। पुलिस 4 डंडे मारती है, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। क्या वकात है पूरी दुनिया में? आप कोई वकात नहीं। जहां भी आप लात जूते खा रहे हैं, क्यों? उसकी वजह हमने कुरान को पीछे कर दिया है। तो दुनिया में जहन्नम तो ही है आपकी, दुनिया में जन्नत भी हो जाती है आदमी की, और दुनिया जहन्नम भी बना दी जाती है। उस जन्नत और जहन्नम से पहले एक अक्स दिखा दिया जाता है, जहन्नम में है सब दुनिया की, इसलिए कि हमने कुरान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, हमने उसे पीछे डाल दिया आगे करने के बगैर। आगे करते तो जन्नत में रहते, वकार के साथ रहते। जी हाँ, वकार के साथ रहते, आप सबसे अच्छे रहते हैं, सबसे बुरे माने जाते पूरी दुनिया। क्या क्या लेबल आपके ऊपर लगे हुए हैं, ये दहशतगर्द है, ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये बैकवर्ड हैं, ये रजात पसंद है, ये चाहते हैं कि गाड़ियों को छोड़कर, हवाई जहाज को छोड़कर के गधे और ऊंटों के ऊपर बैठे। कैसे कैसे रिमार्क आपके ऊपर है, मालूम है? इसी वजह से कि आपने कुरान को छोड़ दिया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम आप लोग, क्यों? इसलिए कि इस किताब को आपने छोड़ दिया। कयामत में
एक चीज और होगी साहिब कुरान के साथ। चलिए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस के साथ मान अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआनी इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा रवाहु अबू दाऊद की किताब सलाह। हजरत इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह इस हदीस को अबू दाऊद शरीफ किताब सलाह में ऐसे लाए। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन कुरान वाले से, कुरान वाला कौन कहते हैं? वो कुरान जिसने हिफ्ज कर लिया है, ठीक है, हिफ्ज कर लिया, लेकिन अमल करने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, उसके लिए कहते हैं कि जो कुरान हिफ्ज कर लेगा उसके साथ ऐसा मामला होगा। कुरान के हाफिज के लिए नहीं है, कुरान के साहब के लिए। साहब जानते हैं किसको कहते हैं? दोस्त को, साथी को। कुरान अगर आपके साथ है, साथ साथ रख रहे, उसके लिए युक़ाल। कुरान आपके साथ कहाँ है? आप कुरान के साथ कहाँ है? सारी किताबें तो आप पढ़ते हैं समझ करके, 5 रुपए का एक अखबार समझ कर पढ़ते हैं, लेकिन कुरान समझने के लिए आपको अरबी नहीं आती, सिर्फ उर्दू पर इक्तफा कर लेते। उर्दू से कुरान समझ में आता है? इमाम कुरान पढ़ने लगे, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। कैसे? इसलिए कि आप अरबी समझते हैं, और आपके दिल की धड़कनें तेज नहीं होगी इसलिए कि आप उर्दू समझते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं क्या बोल रहे हो। हम अपने बच्चों को तमाम चीजें सिखाते हैं, हर जबान सिखाते हैं, इंग्लिश समझ, उर्दू है, हिंदी है, वगैरह सारी चीजें सिखाते हैं, अरबी नहीं। आपसे ज्यादा बदनसीब कौम और क्या हो सकती है? साहबे किराम कुरान सुनते तो रोते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से सहारा नशीनों को, ऊंट चराने वाले, बकरियां चराने वालों को कितनी हुकूमतें दे दी, संभाल नहीं पा रहे लोग। स्पेन दे दिया था, संभाल नहीं सके। एक चुन चुन करके एक मुसलमान को मार दिया गया, एक मुसलमान जिंदा नहीं रखा गया। जानते हैं स्पेन में, जहां कई सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की, जिंदा नहीं छोड़ा गया किसी को, इसलिए कि कुरान को पीछे छोड़ दिया था उन्होंने। अब कुरान से जुड़ेंगे आप। वो जिसे हम पानी गर्म करते हैं, एक टुकड़ा होता है लोहे का, उसको गीजर क्या बोलते हैं, वो टुकड़ा होता है लोहे का। किसी बच्चे के हाथ में दे दीजिए, पकड़ लेगा उसको, खेलेगा उसको। लेकिन अगर उसकी पिन को करंट से मुंसलिक कर दिया जाए तो बच्चा तो क्या, हाथी भी उसके करीब आने से डरेगा। तो आप उस लोहे के साथ खेल सकते हैं, इसलिए कि उस लोहे की कोई कद्र नहीं है, इसलिए कि उसका रब्त करंट से नहीं है। हमारे पास कुरान है, लेकिन कुरान से हमारा रब्त नहीं, लिहाजा हमारा हाल वैसे ही, लोहे के उस टुकड़े की तरह जिसके अंदर कोई दम नहीं है। हाँ, उसे जरा कनेक्ट करो, कनेक्ट करो जरा कुरान हकीम से। देखो फिर अल्लाह तबारक व तआला कितनी अजमतें आपको अता फरमाता है, कितना वकार आपको अता फरमाता है। नहीं तो हर जगह लात जूते खाने वाले हैं। अब साहिबे कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ और चढ़, पढ़ और चढ़, वक़रा इर्तक़ी, इक़रा, पढ़ और चढ़, और तरतील के साथ आराम आराम से पढ़ता चला जा, जैसे दुनिया में पढ़ता था। कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आयतिन, इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। जहां वन्नास तूने कहा, वहां तेरी आखिरी मंजिल। बताओ कितना बड़ा दर्जा है। अच्छा, यही एक तफसीरी नुक्ता बयान करूं कि अगर ऊपर की तरफ स्टेप्स हैं तो स्टेप्स को दराजात कहा जाता है, और नीचे की तरफ स्टेप्स हैं तो उनको दरकात कहा जाता है। समझे आप? जहन्नम नीचे है, जन्नत ऊपर है। इसी वजह से जहां जन्नत का तस्करा आता है वहां दराजात है। लहुम दराजातुन इंद रब्बिहिम, दराजात होते हैं। अगर सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं तो उसको दराजात बोलते हैं, और अगर नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही तो उसको दरकात बोलते हैं। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, दरकात। नीचे स्टेप्स जा रहे हो तो दरकात, और ऊपर जा रहे हो तो दराजात। गोया कि जन्नत ऊपर है, इसलिए कि आपने कुरान जैसी बुलंद चीज पकड़ ली तो आपको बुलंदी की तरफ ले जाया जाने वाला है। और इसी वजह से इंजाल का लफ्ज आता है, इन्ना अंज़लनाहु, फिर ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है। जाहिर है कि आपने ऊपर वाली चीज को पकड़ लिया तो ऊपर ही ले जाने वाली है उसकी। तो दुनिया में अगर आपने पकड़ा उसको तो बावकार रहेंगे, सबसे अच्छे रहेंगे, और अगर आपने उसको छोड़ दिया तो दुनिया भी आपके लिए जहन्नम ही है, और आखिरत में तो जहन्नम है ही। आदमी जो भी पैदा होता है वो 3 मराहिल से गुजरता है, 3 मराहिल से गुजरता है। एक आलम दुनिया,
एक आलम बरज़ख और एक आलम आखिरत। ये प्लेन उड़ता है ना सीधा, ये डायरेक्ट जो है प्लेन सीधे मैदान हश्र की तरफ जाने वाला होता है। थोड़ी देर के लिए एक जगह स्टॉप करता है, डायरेक्ट आपको हश्र तक पहुंचा देता है। एक फ्लाइट है, फ्लाइट में सब बैठे हुए हैं आप लोग, हाँ फ्लाइट लिए जा रही है आपको, सारे लोग बैठे हुए हैं उस फ्लाइट में। जानते कैप्टन कौन है? मलकुल मौत है, और उसके जो सब कर्मचारी हैं, काम करने वाले, वो सब मलकुल मौत के साथी लोग हैं। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी उक्किला बिकुम, और आपके साथ जो है तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, जो हमारे रसूल जाते हैं मलकुल मौत के साथ जान निकालने के लिए, वो भी साथ में। यहाँ तो सफर में क्या क्या बैगेज और क्या क्या, हज करने के लिए जाते हैं तो सारी चीजें लेकर जाते हैं, फूल मालाएं वगैरह भी पहन कर जा रहे हैं, आ रहे हैं तो फूल मालाओं के साथ आ रहे हैं वगैरह वगैरह, ये चीज ले आओ वो चीज ले आओ। लेकिन इस प्लेन में इजाजत नहीं, कोई ले जाने, लिखा रहता है कोई चीज नहीं ले जा सकते आप, अलाउ नहीं, सिवाय चंद गज कपड़े के और थोड़ी सी रुई के, कोई चीज ले जाने की इजाजत नहीं इस प्लेन में। दुनिया के पीछे पड़े हुए बेचारे, जबकि इस प्लेन में कोई चीज ले जाने की इजाजत नहीं है सिवाय चंद गज कपड़े के, सफेद या कोई भी कपड़ा, और थोड़ी सी रुई के, कुछ कोई चीज नहीं ले जा सकते आप। ये प्लेन उड़ता है सीधे बरज़ख में, थोड़ी देर के लिए रुकता है, ये वक्फा है, यहां से उड़ता है सीधे मैदान हश्र आपको पहुंचा देता है। बस ये 3 मंजिलें हैं। अगर इन तीनों मंजिलों में आपको कामयाब होना है, खुशनसीब आदमी वो है जो यहां भी कामयाब हो जाए, दूसरी मंजिल में कामयाब हो जाए और आखिरी मंजिल में कामयाब हो जाए। और जो आपको कामयाब कर दे वो आपका सबसे बड़ा खैर खा। चलो सबसे बड़ा खैर खा कौन देख लेते हैं, जो दुनिया में अब आपको कामयाब कर दे और आखिर। दुनिया में कामयाबी कैसे मिलती है? आपको शैतान मुनकिर हदीस न बना दे, आपको शैतान मुनकिर कुरान न बना दे, आपको शैतान गलत रास्ते पर न डाल दे, सीधे रास्ते से। उसको कहते हैं ज़लालत। ज़लाल का मतलब समझते हैं? आपको हैदराबाद जाना, बंबई की गाड़ी में बैठ गए, दैट इज कॉल्ड ज़लालत। गुमराह हो जाओ, गुमराह, राह गुम हो गई, यानी हैदराबाद की जो ट्रेन है उसमें आप बैठ गए और आपको जाना है बंबई, यानी आपको जन्नत की गाड़ी में बैठना था, आप बैठ गए जहन्नम की गाड़ी में, इसी का नाम ज़लालत। इसी वजह से शिर्क का बयान है, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, इसलिए कि शिर्क करने के बाद आपको बैठ जाना है कौन सी गाड़ी में? जहन्नम की गाड़ी में बिठा दिया गया है, शैतान ने बिठा दिया आपको, इसी को ज़लालत। तो अगर आपको सीधे रास्ते से हटा दिया गया तो आप दुनिया में नाकाम हैं, और अगर दुनिया वाले आपको तबाह बर्बाद कर दे तो आपकी दुनिया बर्बाद हो गई। कौन सी चीज ऐसी है कि आपको न तो शैतान बहका सके, शैतान आपके ऊपर कामयाब ना हो सके, और दुनिया वाले आपको हलाक न कर सके? सिर्फ एक ही चीज है, आइए देख लेते हैं कौन सी चीज है। हदीस वान मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन नबी क़ाल कुन्ना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल जुहफती फखरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल अलैसा तशहदून अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्नी रसूलुल्लाह व अन्न हाज़ल क़ुरआन जाअ मिन इंदिल्लाह क़ुलना बला क़ाल फ़इन्न हाज़ल क़ुरआन तरफ़ुहु बियदिल्लाहि व तरफ़ुहु बिअयदीकुम फतमस्सकू बिही फ़इन्नकुम लन तज़िल्लू वलन तुहलकू बअदहु अबदा। रवाहु तबरानी फ़िल मुअजम अस-सग़ीर। हज़रत इमाम तबरानी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही तबरानी मुअजम अस-सग़ीर के अंदर लाए। रावी हज़रत मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम इब्न बाब से रिवायत करते हैं कि हम लोग मकाम जुहफा में थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने आए और कहा कि एक बात बोलता हूँ, क्या तुम लोग गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? और क्या ये गवाही देते हो कि कुरान अल्लाह की तरफ से है? हमने कहा कि अल्लाह के रसूल। कुलना भला क्यों नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के रसूल हैं, कुरान अल्लाह की तरफ से। अब आपने आगे फरमाया ये जो कुरान है, फ़इन्न हाज़ल क़ुरआन तरफ़ुहु बियदिल्लाह व तरफ़ुहु बियदीकुम। ये देखो ऐसे 2 किनारे हैं इसके कुरान के। एक किनारा अल्लाह के हाथ में है, ये वाला, ये अल्लाह ने पकड़ रखा है इसको, और दूसरा किनारा आपके हाथ में, ये इधर जैसे तरफ़ुहु बियदिल्लाह व तरफ़ुहु बियदीकुम। एक सिरा अल्लाह के हाथ में और एक सिरा तुम्हारे हाथ में। अगर इस सिरे को पकड़े रहे जिसको अल्लाह ने पकड़ रखा है तो फलन तज़िल्लू, शैतान तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता,
वलन तुहलक, वो दुनिया वाले लाख साजिशें कर डाले कि ये हुकूमत आ जाए तो बर्बाद कर देगी, फला साहब हुक्मरान हो गए तो तबाह बर्बाद कर देंगे। अरे हमको उनकी फिक्र करने की क्या जरूरत है, हमें कुरान हकीम से जुड़ने की जरूरत है, अल्लाह से जुड़ने की जरूरत है। दुनिया क्या हमें हलाक करेगी? हदीस में बता दिया गया शैतान गुमराह नहीं कर सकता, दुनिया तुम्हें हलाक नहीं कर सकती। लाख मकर कर ले, लाख साजिशें कर ले, लाख ताकत आजमा ले, क्यों? इसलिए कि हमारा ताल्लुक कुरान हकीम से है, सबसे ज्यादा ताकतवर। और इतनी बड़ी ताकत वाली चीज है, अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। जानते हैं आप, पहाड़ पर नाजिल कर दे तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। मैं एक बात बोलूं आपसे, तोप किस लिए होती है? तोप से फौजी क्या काम लेते हैं? अरे भाई किसी किले की दीवार गिरा देते हैं। अब कोई तोप से मक्खी मारने लगे तो कहेंगे दुनिया का सबसे बदतरीन आदमी है, तोप से मक्खी मार रहा है। हम वही कर रहे हैं, भैंसों के लिए तावीज बना रहे हो। अल्लाह, इतनी बदनसीब कौम। कुरान की आयतें लिख करके, मौलवी साहब, बाबा, हाँ बच्चा, भैंस दूध नहीं दे रही है, भैंस दूध नहीं दे रही, कुरान की आयतें लिख करके भैंस के गले में डाल दो, भैंस के गले में डाल दो। ये तोप से मक्खी मारने वाली बात है। मक्खी नहीं मार रहे, मक्खी मार, हमसे ज्यादा बेवकूफ और बदनसीब कौन हुआ? तोप हाथ में है और मक्खी मार रहे बैठे, इतनी ताकतवर चीज। एक किनारा अल्लाह के हाथ, ये देखो, अब एक किनारा आपके हाथ में, अल्लाह अकबर, आपका ताल्लुक अल्लाह तबारक तआला से जुड़ा हुआ है। तो अब शैतान फलन तजिल्लू फइन्नकुम लन तजिल्लू, हरगिज़ नेवर, नो नहीं, नॉट नहीं, नेवर, कभी भी नहीं तुम्हें गुमराह कर सकता है। वलन तुहलकू, तुम्हें कभी भी हलाक नहीं किए जा सकते, आबादन, कभी नहीं। तो दुनिया में आपको शैतान गुमराह नहीं कर पाया, दुनिया आपको हलाक नहीं कर सकी, आप दुनिया में कामयाब। अब दूसरा मरहला बरज़ख में, मर गए आप, तो आपको मरना है, सबको मरना है। कैसा लगेगा आपको अगर एहसास हो जाए, यार हाँ दुनिया में कहाँ घूम रहे थे मोटरसाइकिल पर, कार में, यहाँ वहाँ, मनोमन मिट्टी के नीचे दबा दिए कि कभी डर नहीं लगता? ऐसा डर नहीं लगता कभी? डर जाओगे, रोकते खड़े हो जाएंगे। कभी तन्हाई में सोच लो तो दूसरा मर गया, यानी हम मरने वाले नहीं है, लाइट ले लेते उसको, अरे जा रहा है, ठीक है जा रहा है। दुनिया में कैसी कैसी गाड़ियां लेते हैं, और जब जाते हैं तो अजीब व गरीब सवारी पर जाते हैं, जिसके पहिए इंसानों के कंधे होते हैं। सोच लोगे बेहोश हो जाओगे, हाँ समझ में, बेहोश हो जाओगे। अब उस मरहले में कामयाब होना है, उस मरहले में कामयाबी कौन देने वाला? आइए हदीस देख लेते हैं। हदीस इस तरह, वानिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाज़ति रजुल मिनल अंसार फंतहैना इलल क़ब्र वलम्मा युलहद फजलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजलसना हौलहु कअन्नमा अला रूसिना अत-तैर व फी यदिही ऊदुन यनकुतु बिही फिल अर्द फरफ़अ रअसहु फ़क़ाल इस्तईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र मर्रतैन व थलाथन ज़ाद फी हदीस जरीर हा हुना व इन्नहु ला यस्मउ ख़फ़क़ निआलिहिम इज़ा वल्लौ मुदबिरीन हिन युक़ालु लहु या हाज़ा मन रब्बुक व मा दीनुक व मन नबियुक क़ाल हन्नादुन क़ाल फयातिही मलकान फयजलिसानी फयक़ूलानि लहु मन रब्बुक फयक़ूलु रब्बी अल्लाह फयक़ूलानि लहु मा दीनुक फयक़ूल दीनी अल इस्लाम फयक़ूलानि मा हाज़ा अर्रजुलु लज़ी बुइसा फ़ीकुम फयक़ूलु हुवा रसूलुल्लाह फयक़ूलानि वमा युद्रीक फयक़ूल क़रअतु किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु बिही सद्दक़तु रवाहु अबू दाऊद फी किताब सुन्ना। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह अबू दाऊद शरीफ किताब सुन्ना के अंदर ये रिवायत पूरे एक सफ़े के ऊपर है, वो पूरी रिवायत मैंने अन के साथ आखिर तक पढ़ दी है। टैली करेंगे आप, कहीं ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं है। मैं मिर्ज़ा नहीं हूँ, सिर्फ उर्दू देख करके पढ़ रहा हूँ। वो बेचारा उर्दू देख देख करके पढ़ता रहता। और फॉलोअर्स कितने हैं अल्लाह, वो भी पागल है, फॉलोअर्स भी पागल है, वो भी जाहिल है, सब जाहिल है फॉलोअर। जो आदमी एक जुमला न पढ़ सकता हो अरबी का, उसके फॉलोअर्स कैसे हो? जैसे मुर्दे वैसे फरिश्ते, जैसे मुर्दे वैसे फरिश्ते बेचारे। फॉलो किसको किया जाता है? बहुत ज़ील आदमी को फॉलो किया जाता है, जानते हैं आप जी। अच्छा, हदीस जो पढ़ी गई बरा इब्न आज़िब से मरवी है, कहते हैं कि एक अंसारी आदमी का इंतकाल हो गया था, तो हम लोग उसके जनाजे के लिए निकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में। खरजना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाज़ति रजुल मिनल अंसार, एक अंसारी आदमी के जनाजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक, हम लोग भी थे। पहुंचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कब्र खोद दी गई है। कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल थोड़ी देरी है।
अभी तैयार नहीं हुई, लहद तैयार नहीं हुई, कब्र खुद गई है, बगली अभी तैयार नहीं हुई, लहद तैयार, वलम्मा युलहद, लहद अभी तैयार नहीं है। फजलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। इसका मतलब ये कि आप कब्रिस्तान में बैठ सकते हैं, कब्र बचा करके, किसी कब्र वगैरह पर ना बैठ जाए। लोग मोबाइल से बात करते रहते, अल्लाह इतना दिल सख्त हो गया। कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, वह जलसना हौलहु, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इस तरह बैठ गए जैसे शमा के इर्द गिर्द परवाने बैठे हुए, वो भी बैठ गए। कान्नमा अला रूसना तैर, और खामोशी का आलम यह है गोया कि सबके सरों पर चिड़ियां बैठी हुई है कि थोड़ा सा हिले के उड़ जाएगी। मोबाइल हमारे कानों पर से कब्रिस्तान में भी नहीं उतरता है। आपसे ज्यादा बदनसीब कौन कौन है, बदतमीज और बदनसीब कौन कौन, संगदिल कौन। आपको वहीं आना है, ना आपके साथ कोई आने वाला है, ना आपकी कोई मदद करने वाला, वहीं आना है, और वहां बैठ करके ये सब कर रहे हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपके इर्द गिर्द बैठ गए और इस तरह खामोश है जैसे उनके सरों पर चिड़ियां बैठी हुई हैं। और नबी का हाल, अल्लाहु अकबर, आपके हाथ में एक तिनका है, उस तिनके से जमीन खोद रहे हैं। सबसे हसास दिल जो होता है ना, वो नबी का होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है उसका दिल, इसलिए कि उसके सामने आखिरत होती है। वो जो देखता है हम लोग नहीं देखते, हम जो सुनकर जानते हैं वो देख कर जानते हैं। मालूम है आपके हाथ में एक तिनका खोद रहे हैं, इसका मतलब किसी गहरी सोच में। कब्र कैसी होती मालूम है, ऐसे होती है। अब इसको उठाकर ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे, ये क्या हो गया, बताओ ना क्या हो गया। ये दरवाजा, अगर कब्र को ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो दरवाजा है, तो गौर करने वाले कहते हैं ये दरवाजा है, ये इसी से दाखिल होकर के एक दुनिया वाला मरने के बाद इस दरवाजे से आगे निकल गया, अब इधर नहीं आ सकता कभी। डर जाएगा कब्र को देखे तो, ऐसे सीधा खड़ा कर दो दरवाजा हो जाती है, ऐसे ही तो रहती है, ऐसी रहती है, खड़ा कर दो दरवाजा है, से दाखिल हो गया, इधर नहीं आना है, चला गया, कभी नहीं आता वापस। आपने सर उठाया, कुरैद रहे थे आप, सर उठाया, फरमाया इस्ताइज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगो। 2 मरतबा आपने फरमाया, 3 मरतबा आपने फरमाया, और आपने फरमाया कि 2 फरिश्ते आते हैं, बैठ जाओ उठ करके, फैजुल साले सवालात करने तुझसे है। दुनिया में बहुत सारे इम्तिहानात आपने दिए हैं, सवालात के जवाबात दिए हैं, वहां सवाल के जवाबात देने हैं तो कामयाब होने हैं। क्रिकेट काम नहीं आती है, बल्ले काम नहीं आती, वो गिल्ली डंडे वाले खेल को ऐसा बढ़ा दिया गया है, क्या क्रेज है। मैं तो देखता भी नहीं, मेरी समझ में भी नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता। गिल्ली डंडा हम लोग खेलते थे, उसी की तरक्की याफ्ता शक्ल है, दुनिया पागल है उसके पीछे। और ये पैसा कमाने वाले लोगों ने लोगों के जहनों में बात डाल दिया, नमाज़ें छोड़ छोड़ करके देखते रहते पागल लोग, गिल्ली डंडे गिल्ली डंडे मारते थे, वो बॉल इधर चला गया, गिल्ली उधर चली गई, बल्ला इधर चला गया, वो स्टंप जो है वो क्या बोलते, वो डंडा खड़ा रहता है, गिर गया बोले आउट हो गया। क्या पागलपना है, क्या पागलों जैसी हरकतें हैं, और उस पर सब पागल क्रेजी है, सब एक क्रेजीनेस के पीछे क्रेजीनेस। अल्लाह पहला सवाल, मर रब्बुक, तेरा रब कौन, पहचान कराया है। अच्छा रब्बुक क्यों कहा, तेरा माबूद कौन, तेरा इलाह कौन क्यों नहीं। मर रब्बुक, पालता रहा है जो जिंदगी भर पाला, माँ के पेट भी तुझे पाला, जहां तेरी माँ कुछ नहीं कर सकती थी, तेरा बाप कुछ नहीं कर सकता था, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता था, पालने वाले को पहचान कराया है, कहां था। हाँ। अगर मोमिन है तो कहेगा अल्लाह। माँ दीनू, कौन से दीन को मान कराया है, इस्लाम। तेरा नबी कौन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अगर जवाब दे ले गया तो कहेंगे ये सीखा कहां तुमने, सवाल का जवाब कहां से मिला। फयकुला ने उमा युद्रिक, मालूम कैसे हुआ इन तीनों सवालों के जवाब तुमने जाना कैसे। फयकुल बोलेगा तारा तो किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को मैंने पढ़ा। गोया कि अल्लाह की किताब से अगर वाबस्तगी है आपको, आपके सवालों के जवाब दे लेंगे। दुनिया के सारे सवालों के जवाब तो उसमें मौजूद है, और कहाँ सवालों के जवाब है। फामनतु भी, मैंने पढ़ा, ईमान लाया और उसकी तस्दीक की, इस वजह से सारे जवाब दे ले रहे हैं। वहां कामयाब हो गया। चलो कुरान की वजह से, कुरान ने वहां भी निकाल दिया।
आगे मैदान हश्र में पहुंचा हुआ, गलतियां हैं, पकड़ा गया, ये किया, ये किया। आज तेरा बुरा हाल होने वाला है, मनमानी करके आया। अब वहां बचाने वाला कौन? दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, दाएं देखेगा गुनाह, बाएं देखेगा गुनाह, आगे देखेगा अल्लाह तबारक व तआला। पीछे तो देख नहीं सकता, इसलिए सामने अल्लाह है। या पुलिस के सामने आदमी खड़ा होता तो ऐसे नहीं कर सकता, अल्लाह के सामने कैसे करेगा? बाएं पीछे देख ही नहीं सकता, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, आगे तो अल्लाह है, पीछे कैसे देखेगा? फरिश्ते खाल उतार देंगे। है? सामने देख, दाएं बाएं देखेगा कोई नहीं, तर्जमान नहीं, बस एक आएगा वहां पे, एक आएगा। कौन? आइए हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह वआन अबी उमामत अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी इक़राउ ज़हरावैन अल-बक़रह व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा यातियान यौमल क़ियामति कअन्नहुमा गमामतान औ कअन्नहुमा ग़ियाबतान औ कअन्नहुमा फ़िरक़ान मिन तैरिन सवाफ़तु हज्जन यनसाबिहिमा इक़राउ सूरत अल-बक़रह फ़इन अख़्ज़हा बरकतुन व तर्कहा हसरतुन व ला यस्ततीउल बतला क़ाल मुआवियतु बलगनी अन्नल बतलता सिह्र रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही किताब फ़ज़ाइलुल क़ुरआन के अंदर लाए हैं। रावी हज़रत अबू उमामा बाहिली, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, कभी बात हो तो मिर्जा साहब से कहिए कि मिर्जा साहब जरा एक हदीस पढ़ करके बताइए जरा, कहीं उसी तरह तो मन तशब्बह बिही बुहु बुहा, तो आप भी तो ऐसे नहीं है, जैसे वो जाहिल है वैसे तुम जाहिल हो। कभी पूछो भाई एक हदीस पढ़ करके, जैसे वो नहीं बता पाता है, तुम भी गुरु बने बैठे हो, माँ गुरु घंटाल, तुम भी तो माँ गुरु घंटाल बन करके बैठो, तो अरबी और भी पढ़ के बताओ, इसलिए कि असल सोर्स तो अरबी है ना, शरीयत तो अरबी में है ना। आपको अरबी नहीं आती, आप उर्दू पढ़ करके उज़क्किरुल्लाह का तर्जुमा कुछ और कर रहे हो, हैं? इसलिए कि आपको अरबी मालूम है तो गलत सलत तर्जुमा तुम करने वाले बच्चे। बोलो जहालत छोड़ो। ऐसे बरसात के मेढक बहुत सारे मंजर पर आते हैं, बरसात खत्म होती है मेढक गायब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। और अहले हदीस हमेशा जिंदा, अहले हदीसियत हमेशा जिंदा, अहलुल हदीस हमेशा जिंदा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बरसाती मेढक बहुत सारे उभरते रहते हैं और गायब हो जाते हैं मंजर से, इनका पता भी नहीं लगता कहाँ गए। देखो कितने लोग उठे कहाँ चले गए। और पाकिस्तान ना खतरनाक मुल्क है अल्लाह का, अल्लाहु अकबर। जितने फितने हैं, जमात इस्लामी का फितना वहीं से, जमातुल मुस्लिमीन का फितना वहीं से, मौदूदियत का फितना वहीं से। अब ये फितना अलग से रूनमा हो रहा है, पता नहीं कितने फितने, सब फितने की जगह है भैया। अल्लाह इनको समझ दे। तो अब फंस गया विचार, अब कोई आने वाला नहीं है। कहते इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ते रहो, कुरान के साथ तुम्हारा ताल्लुक रहे। यह आएगा शफ़ीअन लिअस्हाबी, यो क़यामत के दिन अपने साथियों की सिफारिश करने के लिए आएगा। यहाँ भी कारी कुरान नहीं है, यहाँ साहिब कुरान लिअस्हाबी आएगा। अल्लाह माफ कर दे। यहाँ भी देखो इजाजत नहीं है, इजाजत बगैर इजाजत क्या पढ़ा? कौन? कुरान। इसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, ऐसा सिफारिशी ढूंढो, उसके साथ चिपक जाओ, ये ले जाए। अजीब बात है, फलाह का दामन नहीं छोड़े, ये भी फलाह का दामन नहीं छोड़ेगा। उनका दामन पकड़ने से फायदा क्या है? कुरान का दामन पकड़ लेना, इसको तो इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं। जहाँ तो पकड़ने की जरूरत है वो पकड़ नहीं रहा, और जहां नहीं पकड़ने की जरूरत वहां पकड़े ले रहा है। इसको पकड़ जिसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाब। आपने फरमाया इक़राउ ज़हरावैन, दो रोशन चीजों को पढ़ते रहो। दो रोशन चीजें कौन सी? ज़हरावैन कौन? सूरह बकरा और आल इमरान। अच्छा, तो क़यामत के दिन दो आएंगे जैसे बदलियां। कितनी गर्मी हो रही है और सूरज कहाँ है? बहुत दूर है, फिर भी गर्मी इतनी पड़ रही है, पंखे कॉप नहीं कर पा रहे। अच्छा, और मैदान हश्र की गर्मी, अल्लाह अपने अपने लोग तो डूब, बाज लोग तो डूब रहे होंगे पसीने, इतना पसीना हो। लेकिन अगर बदलियां आ जाएं ठंडी ठंडी तो कितना अच्छा लगेगा। कुरान बदली बन करके आ जाएगा, घबराना है, ठंडक लेकर के आ रहा हूँ, एसी लेकर के आ गया हूँ। कान्नहुमा गमामतान कमा ग़ियाबतान। कैसी प्यारी किताब है, कुरान की अज़मत है। बदली बन करके आ जा रहा, बदली बन करके आ जा रहा, ठंडी मैदान हश्र की गर्मी में। अभी पूरा गर्म माहौल हो और एसी चला दी जाए और आप एकदम ठंडे में, कितना अच्छा लगेगा आपको। और मैदान हश्र की गर्मी में अगर बदली आ जाए एसी बन करके तो क्या? कान्नहुमा गमामतान, एक बदली नहीं, दो बदलियां आ गई हैं और ठंडक ही ठंडक के चारों तरफ। और आपने आखिर फरमाया इक़राउ सूरत अल-बकरा, खास तो सूरह बकरा तो पढ़ते रहो, घर में औरतें पढ़ती रहें, बच्चे पढ़ते रहें, जिनको पढ़ना नहीं आता पढ़ाकर सुनते रहें, तर्जुमा सुनते रहें। और क्यों फायदा? फ़इन्न अख़्ज़हा बरकतुन। बाबा, हाँ बच्चा,
घर में बरकत नहीं है, घर में बरकत, तो ये अगरबत्ती ले जाओ, जला धूनी जला रहा है, अगरबत्ती जला रहा है, मरज कुछ है, पेट में दर्द है और सुई और दवा डाल रहा है आंखों में। ये बाबा ऐसे ही होते, दर्द कहीं होता दवा कुछ देते हैं। बाबा बेटा बोले बरकत नहीं है घर में, बरकत नहीं। अच्छा ये धूनी जलाने से बरकत आने वाली है। इस हदीस में कहा गया फइन्ना अखदहा बरकतुन, सूरह बकरा पढ़ो बरकत आ जाती। तो जहां बरकत मिलने वाली है तो पकड़ते नहीं। वतरका हसरतुन, और अगर आपने सूरह बकरा को छोड़ दिया तो हसरत ही हसरत है। फिर बाबाओं के पास दौड़ते रहो, धूनी जलाते रहो, धूनी देते रहो, धूनी से धोनी से कुछ नहीं होता जी। वला यस्ततीउल बतला, और बतला नहीं आ सकता घर में अगर सूरह बकरा पढ़ो। काला मुआविया तो बलगनी अनिल बतला तस्से, मुआविया कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची कि बतला का मतलब जादू है। इसका मतलब ये कि जादू, सहर, जिन, शयातीन ये घर में नहीं आते जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। इस्तिदलाल ये करना है कि पहले टुकड़े में फरमाया गया कुरान, कुरान पढ़ो फइन्ना याती यौमल क़यामत शफ़ीअन लि अस्हाबी, क़यामत के दिन भी बख्शवा लेगा और फिर पकड़ कर जन्नत में ले जाएगा। क़ादहु इलल जन्नह, पकड़ेगा हाथ को, चल मैदान हश्र में मामला तय हो गया, अब हाथ पकड़ेगा, चल मेरे साथ, बख्शवा लिया ना मैं तुझको, अब चल मैं गाइडेंस करता हूँ जन्नत की तरह, जन्नत में ले जाकर के उसको वहां तक पहुंचा देता। जा बताइए, यहां से लेकर वहां तक कामयाबी की जमानत अगर किसी के पास है तो वो कुरान हकीम है। मामला बहुत तफसीली है, टाइम बहुत हो गया है, बस इतने पर कुरान की अजमत के लिए इतना ही जो है सुन लो तो काफी है, और पढ़ लो किताबों में बहुत ज्यादा। अल्लाह में नेक अमल और अच्छी समझ तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब